हसरते बनारस बसरते गोरखपुर सुमरिया है देवरिया हई कातिलाना आजमगढ़। नमस्कार, हम हई निधि और रउआ देखा तानी बातें यूपी की टीम आज आ गई बानी आजमगढ़। आजमगढ़ जिला है कैफी आजमी का, शिबली नुमानी का, अयोध्या प्रसाद हरिऔध और छन्नू लाल मिश्र जैसे कुछ बड़े नामों का जिला है। संस्कृति और विरासत के साथ साथ इस जिले का एक गहरा इतिहास भी रहा है। ये वो जिला है जहां से छोटी बड़ी मिलाकर कुल 17 नदियां बहती हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जिले आजमगढ़ में। दौड़ते हुए शहरों की भीड़ से अलग अगर कभी चलना हो तो आजमगढ़ चले आना। सुकून और शांति से भरा एक ऐसा शहर जो मजहब से परे दिखाई दे, जहां गीत और गज़लें सब साथ में सुनाई दे। यहाँ के मुबारकपुर में बनने वाली बनारसी साड़ियों की कारीगरी मन को मोह लेती है, तो वहीं हरिहरपुर संगीत घराने के चैती चैता की धुन पर हर कोई झूम उठता है। अभी भी आजमगढ़ को दिखावे और प्रपंच का प्रकोप बिल्कुल छू नहीं पाया। लोग राजनीति कैसी भी करें, पर जीवन बड़ी सादगी से जीते हैं। यूपी के 75 जिलों में से एक ये ऐसा जिला है जिसका पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और औद्योगिक दृष्टि से पूरे देश भर में एक विशेष स्थान रहा है। आजमगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, जो गंगा और घाघरा के बीच में बसा हुआ है। आजमगढ़ को पवित्र तमसा तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर होने का सौभाग्य प्राप्त है। तमसा आज भी बह रही है और आजमगढ़ को पश्चिम, दक्षिण और पूरब से घेरे हुए है, ठीक वैसे ही जैसे काशी को गंगा ने कर रखा है। आजमगढ़ की बोली भोजपुरी है, एक अलग सी भोजपुरी जो बनारस और आजमगढ़ के लिए ही बनी है, जिसमें ना तो मिठास की अधिकता है और ना ही अवधि की रूष्टता। आजमगढ़ जिले का छोर पूर्व में मऊ जिले, उत्तर में गोरखपुर जिले, दक्षिण पूर्व में गाजीपुर जिले, दक्षिण पश्चिम में जौनपुर जिले, पश्चिम में सुल्तानपुर जिले और उत्तर पश्चिम में अंबेडकर नगर जिले की धरती को स्पर्श करता है। जनसंख्या की दृष्टि से आजमगढ़ का उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 4054 वर्ग किलोमीटर में फैले आजमगढ़ की कुल जनसंख्या 46.14 लाख है, जिसमें पुरुषों की भागीदारी 22.85 लाख तो वहीं महिलाओं की 23.28 लाख है, जिसके बाद लिंगानुपात के मामले में ये जिला यूपी में दूसरे नंबर पर आ जाता है। औसत साक्षरता की बात की जाए तो वो 70.93% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 81.34% और महिला साक्षरता 60.91% है। आजमगढ़ जिले की जनता का खर्चा पानी या यूं कहे आजमगढ़ जिले की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वन और उद्योग पर आधारित है। और हाँ, परिवहन की दृष्टि से भी अब आजमगढ़ की गाड़ी पटरी पर आ रही है। रेल मार्ग और सड़क मार्ग से राजधानी लखनऊ और देश के सभी हिस्सों से आजमगढ़ अच्छे से जुड़ा ही हुआ था, पर अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद से जिले को एक और बेहतर कनेक्टिविटी मिल गई है। साथ ही जिले की कनेक्टिविटी को एक नई उड़ान देने के लिए यहाँ मुंदरी एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। इसके चालू होती ही आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बलिया, दक्षिणी गोरखपुर और अंबेडकर नगर देश के हर एक हिस्से से जुड़ जाएंगे। आजमगढ़ की जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अगर कही जाए तो उसका एक मुख्य कारण ये रहा है कि यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी। जो मेजर हमारे
सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, यहाँ आज़मगढ़ के बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में और अन्य जगहों पर कामकाज और व्यापार के लिए जाते हैं, और उनको इस एक्सप्रेसवे बनने से और एयरपोर्ट बनने से हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम लोग एपिडा के माध्यम से अपने जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि हमारी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और बेहतर होगी। साथ ही साथ जो हमारा एक और कनेक्टिविटी है यहाँ से अयोध्या का और यहाँ से वाराणसी का, इनमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इनकी 4 लेनिंग हो रही है और बाईपासेस, फ्लाईओवर्स, इन सब का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से जिले में महाराजगंज, दुर्वासा, मुबारकपुर, मेहनगर, भंवरनाथ मंदिर और अवंतिकापुरी जैसे कई बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं। यहाँ बहुत कुछ हुआ है। जहाँ एक ओर आजमगढ़ के इतिहास का उज्जवल पन्ना है, वहीं कुछ ऐसे पन्ने भी हैं जिनका वर्णन करना ठीक नहीं होगा। जिले की धरती का महर्षि दुर्वासा, दत्तात्रेय और महर्षि चंद्र की कर्मभूमि होने का गौरवशाली इतिहास रहा है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो आजमगढ़ की धरती पर ही माता सती ने अपना अग्निदाह किया था। इसके अलावा कभी आजमगढ़ अपने उत्तर पूर्वी हिस्से को छोड़कर प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा भी हुआ करता था। प्राचीन काल में आजमगढ़ में भार, सोरिस और चेरस जैसे पुराने स्वदेशी लोग रहते थे, जो इस क्षेत्र के आदिवासियों के वंशजों का प्रतिनिधित्व करते थे। पर ये एक निर्विवाद तथ्य माना जाता है कि आजमगढ़ की स्थापना आजम शाह ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम आजमगढ़ रखा गया। विक्रमजीत सिंह गौतम के पुत्र आजम शाह, जो एक शक्तिशाली जमींदार था, शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1665 ईस्वी में आजमगढ़ की स्थापना करवाई थी। फिर जाकर अंग्रेजों के शासनकाल में 18 सितंबर 1832 को आजमगढ़ आधिकारिक रूप से जिला बना और अलग से कलेक्ट्रेट बनाई गई। 1857 में हुई क्रांति को लेकर आजमगढ़ के नाम अंग्रेजों की गुलामी से 81 दिनों तक आज़ाद रहने का खास रिकॉर्ड भी दर्ज है। हालांकि इसके बाद अंग्रेजों ने फिर आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया था। आज़ादी के बाद 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में 3 जिलों वाले आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। जिले का नाम इसके मुख्यालय आजमगढ़ के नाम पर रखा गया। आज आजमगढ़ जिले में 8 तहसीलें हैं, जो लालगंज, सदर, सगड़ी, मेहनगर, बुढ़नपुर, निजामाबाद, मार्टिनगंज और फूलपुर हैं। सबसे बड़ी तहसील यहाँ पर निजामाबाद है। जिले में 22 ब्लॉक, 10 विधानसभा, 2 लोकसभा सीटें, 2 नगरपालिका और 11 नगर पंचायतें भी हैं। इकबाल सुहेल ने भी क्या खूब लिखा है, ये खित्ते आजमगढ़ है मगर फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयरे आजम होता है। इतना ही नहीं, आजमगढ़ में जानने को और भी बहुत कुछ है खास। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।